वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के साइंस के चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स क्या होते हैं, इनकी खोज किसने की थी? तो इनकी खोज की थी इंडियन एक साइंटिस्ट थे, महर्षि कन्नड़। उन्होंने बताया था कि जो परमाणु होता है, मैटर होता है, उसे हम डिवाइड करते जाएंगे तो वो उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म आती जाएंगी। हम उसको जितना डिवाइड करेंगे वो अपनी छोटी से छोटी फॉर्म में आता जाएगा। इवेंचुअली एक इतनी छोटी फॉर्म आएगी जिसे हम और फर्दर डिवाइड नहीं से वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो वो जो स्मॉलेस्ट फॉर्म जिसके आगे परमाणु और डिवाइड ना हो पाए और छोटा ना हो पाए, वो ही चीज़ कहलाती है अपनी एटम, परमाणु। ठीक है। अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे रिलेटेड परमाणु यानी एटम से रिलेटेड जो लॉज हैं उनके बारे में वी विल डिस्कस अबाउट देम। ठीक है। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये लॉ क्या कहता है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस गिविंग राइज टू प्रोडक्ट्स इज गवर्न बाय सर्टेन लॉज। यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है दो और मोर सब्सटेंस के बीच में, ठीक है, तो इट गिव राइज टू प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का जन्म होता है, प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, कुछ सर्टेन लॉज लगते हैं। दीज लॉज आर कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो दो चीज़ों के मिलने से किसी तीसरी चीज़ का बनना लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर आता है। इसके अंदर इतने दो मेन लॉज हैं, टोटल तो 5 हैं, पर जो अपने सिलेबस में है वो ये दो हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, बाकी ये जो है ये हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी जो मास होता है, मास आप वजन समझ लो, वजन जो होता है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मास वेट नहीं होता, बिकॉज मास कांस्टेंट रहता है। भले ही आप चांद पे चले जाओ, सूरज पे चले जाओ, वैसे सूरज पे तो जा नहीं सकते, चांद पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, किसी भी प्लैनेट में, यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ, इवन आप अर्थ पे रहो, मास आपका कांस्टेंट रहता है, वेट बदलता रहता है। तो जो मास होता है हमारा वो कभी क्रिएट नहीं हो सकता, ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ओके, इन अ केमिकल रिएक्शन दिस लॉ कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग वे। केमिकल रिएक्शन में हम कैसे इसको समझ सकते हैं कि मान लो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी ये रिएक्टेंट्स जो है जो रिएक्ट कर रहे हैं ए और बी, विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो हमने दो रिएक्टेंट लिए ए और बी, इनसे हमें एक प्रोडक्ट मिला ए बी। तो ए और बी का जो मास है उसको जोड़ेंगे तो ए बी के मास के बराबर आएगा। मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इज इक्वल्स टू मास ऑफ ए बी। क्लियर? यहाँ पे एम है, एम ए जो है वो मास ऑफ ए है, एम बी मास ऑफ बी, एम ए मास ऑफ बोथ ए बी। ओके, आगे चलते हैं। तो हेयर एज अ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मान लो हमने लिया हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 2 और इसके आगे 2 लिख ही रहा है, तो 2 इंटू 2 4 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 और इसके आगे 2 लिखे रहा है। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होता है, इसलिए हमने 2 का मल्टीप्लाई करा तो आ गया 32। क्लियर? 4 ग्राम और 32 ग्राम दोनों को जोड़ेंगे तो 36 ग्राम आएगा। ओके, पर जब इन दोनों को मिला के H2O बनता है, H2 और O2 को मिला के बनेगा H2O यानी वाटर। तो वाटर का अगर हम मास निकालेंगे तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास, और इधर 2 का मल्टीप्लाई हो ही रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 36 ग्राम आएगा। और हमारा इन दोनों को जोड़ के भी 36 ग्राम आ रहा था। कंबाइनली H2 प्लस O2 36 ग्राम, और जो इनको मिला के वाटर बनता है वो भी 36 ग्राम। तो यहाँ पे हमारी जो लॉ है वो सेटिस्फाई हो गया कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और ये जो अपना रूल है कि मास ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मास ऑफ ए बी, ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे क्या करा है इन्होंने, हमने एक और एग्जांपल लेना है।
ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को और अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस मास ऑफ एथेनोइक एसिड, तो ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स हो गए। इससे बनता है मास ऑफ सोडियम एथोनेट प्लस मास ऑफ CO2 प्लस मास ऑफ H2O, यानी इन दोनों रिएक्टेंट्स को लेके हमारे प्रोडक्ट्स ये सारे आ रहे हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का वजन होता है 5.3, एथेनोइक एसिड का 6 ग्राम। सोडियम एथोनेट बना तो इसका 8.2, कार्बन डाइऑक्साइड का 2.2 और H2O का 0.9 ग्राम। जोड़ा गया जितने भी ये प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का जो वेट है, तो 11.3 ग्राम आया लेफ्ट हैंड साइड पे, 11.3 ही हमारा राइट हैंड साइड पे आया। ये आपको याद नहीं करने, बस ये एग्जांपल से समझाने के लिए कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो मास होता है वो सेम कैसे होता है। वो सेम होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, LHS इज इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो इफ यू रियली लाइक इट, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।